बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आर्मी चीफ साहब ने अफगानिस्तान का बॉर्डर सील कर दिया है, जो आज से पहले 75 साल में कभी नहीं हुआ। वो आज पाकिस्तान की तारीख में होने जा रहा है। कराची के बड़े बड़े जो कपड़े के स्मगलर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ ही साथ जो इन चीज़ों में बड़े बड़े अफसर और सियासतदान मुलव्वस थे उन सब के गिरद घेरा तंग किया गया है। और साथ ही साथ मंशियात जहाँ पर बनाई जाती थी, जिन अड्डों के ऊपर मंशियात बना के सप्लाई की जाती थी, उन मंशियात के अड्डों को भी बंद कर दिया गया है। यानी एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि शेल के पंप, जो शेल के मालिकान है, वो भी अपना बोरिया बिस्तर गोल करके जा रहे हैं। इस टाइम की जो सूरत हाल है वो ये है कि अफ़गानिस्तान से ये सारा जो माल है यहाँ से अफ़गानिस्तान जाता है बॉर्डर के ज़रिए, और ये ज़िंदगी में पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार इस तरह से होने जा रहा है कि ये जो बॉर्डर के ऊपर है ना, ये FBI की टीम बैठाई जाएगी, यानी कि वहाँ पे सारा अमला बैठाया जाएगा ताकि एक एक चीज़ को देखा जा सके। जो ट्रक आ रहा है, जा रहा है, एक एक की गिनती हो सके, और उस ट्रक में क्या आता है, क्या जाता है, इन चीज़ों को देखा जाए। और जिस तरह से आर्मी चीफ साहब ने इन माफियाज़ के साथ समझ लेके इनके साथ सीधी सीधी बात है कि आप समझे कि माफिया को हाथ डाला है, और उसके बाद आर्मी चीफ साहब के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये कि वो हम उनके लिए दुआ गो ही है, पूरा पाकिस्तान उनके लिए दुआ गो है कि जो आज से पहले इसमें बड़े बड़े अफसर शामिल होंगे। हो सकता है कि इनके जो अदारे के लोग हैं वो भी शामिल हों, क्योंकि वहाँ पे जो स्मगलिंग का मामला है वो इतनी आसानी से कोई आम बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ का एक सबसे छोटा जो SHO होता है ना, थानेदार इन इलाकों का, वो भी करोड़पति होता है, और उनकी बड़े अफसरों की मिली भगत के बगैर ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो दूसरी तरफ जो कपड़े के स्मगलर हैं, जिनके कह ले के जो स्मगल करते थे कपड़े के बड़े बड़े अफसर, कराची में उनको धर लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो ऑपरेशन है उसको तेज़ी से जारी है, और आर्मी चीफ साहब इस टाइम समझ ले के सारी कमान अपने हाथ में रख के बैठे हैं। उन्होंने 12 दफ़ा, बल्कि 12 दफ़ा से मुराद ये है कि 2 दफ़ा उन्होंने जो मीटिंग की, एक बिजनेसमैनों से की और एक और मीटिंग की, उसमें उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई भी सियासी जमात मुखलिस नहीं है, और इसमें जो भी सामने आएगा, चाहे वो सबसे पहले उन्होंने अपने अदारे के लोगों से एहतसाब करना शुरू किया। सबसे पहले जो कोर कमांडर लाहौर थे, सलमान फयाज़ गनी साहब, उनके ऊपर जो केसेस थे वो थे। फिर 9 मई के वाक़ये में जो खतीजा शाह मुलव्विस थी, यानी कि साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ की जो नवासी है, उनको भी देख लिया, अभी तक वो जेल के चक्कर काट रही है, और उनको कानून की गिरफ्त में है, और कानून उनके साथ बराबर का हिसाब कर रहा है जो एक आम मुजरिम के साथ किया जाता है, मुलजिम के साथ किया जाता है। तो इस टाइम बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जारी है, और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर सील है, और वहाँ पे जो आमदो रफ्ता है, यानी कि जो ट्रक हैं वो खड़े हैं जनाब जी, और उनकी बाकायदा चेकिंग होगी, गिनती होगी। और 29 सियासतदान, जो एक रिपोर्ट कल आपके साथ हमने शेयर की थी जियो पे, जो एक खबर शाया हुई थी कि 29 सियासतदान इसमें मुलव्विस हैं, और 80 के करीब जो कह लें कि अदारे के हुकाम है वो शामिल है। अब इनकी डिटेल नहीं आई कि ये 29 सियासतदान कौन है और ये सरकारी अफसर कौन है, इनके नाम नहीं है। वो नाम जिस तरह से आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उसके से जिस तरह से आपको बताया गया है कि आर्मी चीफ साहब का डंडा चल रहा है, परवेज़ खटक साहब परेशान है, महमूद खान परेशान है, असद कैसर साहब परेशान है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, और वो बेचारे अपने समझ ले दिन गिन रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि हम किसी तरीके से अपना सारा माल लपेट के तो बाहर जाएं, बाहर के मुल्क जाके अपनी ज़िंदगी बसाएं, क्योंकि पाकिस्तान में अब इनकी दाल किसी सूरत नहीं गलेगी। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आर्मी चीफ साहब ने अफ़गानिस्तान का बॉर्डर सील कर दिया है, जो आज से पहले 75 साल में कभी नहीं हुआ। वो आज पाकिस्तान की तारीख में होने जा रहा है। कराची के बड़े बड़े जो कपड़े के स्मगलर हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, और साथ ही साथ जो इन चीज़ों में बड़े बड़े अफसर और सियासतदान मुलव्वस थे उन सब के गिरद घेरा तंग किया गया है। और साथ ही साथ मंशियात जहाँ पे बनाई जाती थी, जिन अड्डों के ऊपर मंशियात बना के सप्लाई की जाती थी, उन मंशियात के अड्डों को भी बंद कर दिया गया है। यानी एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि शेल के पंप, जो शेल के मालिकान है, वो भी अपना बोरिया बिस्तर गोल करके जा रहे हैं। इस टाइम की जो सूरत हाल है वो ये है कि अफ़गानिस्तान से ये सारा जो माल है यहाँ से अफ़गानिस्तान जाता है बॉर्डर के ज़रिए, और ये ज़िंदगी में पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार इस तरह से होने जा रहा है कि ये जो बॉर्डर के ऊपर है ना, ये FBI की टीम बैठाई जाएगी, यानी कि वहाँ पे सारा अमला बैठाया जाएगा ताकि एक एक चीज़ को देखा जा सके। जो ट्रक आ रहा है, जा रहा है, एक एक की गिनती हो सके, और उस ट्रक में क्या आता है, क्या जाता है, इन चीज़ों को देखा जाए। और जिस तरह से आर्मी चीफ साहब ने इन माफियाज़ के साथ समझ ले के इनके साथ सीधी सीधी बात है कि आप समझे कि माफिया को हाथ डाला है, और उसके बाद आर्मी चीफ साहब के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है ये
कि वो हम उनके लिए दुआ गो ही है, पूरा पाकिस्तान उनके लिए दुआ गो है कि जो आज से पहले इसमें बड़े बड़े अफसर शामिल होंगे। हो सकता है कि इनके जो अदारे के लोग हैं वो भी शामिल हों, क्योंकि वहाँ पे जो स्मगलिंग का मामला है वो इतनी आसानी से कोई आम बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ का एक सबसे छोटा जो SH होता है ना, थानेदार इन इलाकों का, वो भी करोड़पति होता है और उनकी बड़े अफसरों की मिली भगत के बगैर ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो दूसरी तरफ जो कपड़े के स्मगलर हैं, जिनके कह लें कि जो स्मगल करते थे कपड़े के बड़े अफसर, कराची में उनको धर लिया गया, गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो ऑपरेशन है उसको तेज़ी से जारी है और आर्मी चीफ साहब इस टाइम समझ लें कि सारी कमान अपने हाथ में रख के बैठे हैं। उन्होंने 12 दफ़ा, बल्कि 12 दफ़ा से मुराद ये है कि 2 दफ़ा उन्होंने जो मीटिंग की, एक बिजनेसमैनों से की और एक और मीटिंग की, उसमें उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई भी सियासी जमात मुखलिस नहीं है और इसमें जो भी सामने आएगा, चाहे वो सबसे पहले उन्होंने अपने अदारे के लोगों से एहतसाब करना शुरू किया। सबसे पहले जो कोर कमांडर लाहौर थे सलमान फयाज़ गनी साहब, उनके ऊपर जो केसेस थे वो थे। फिर 9 मई के वाक़ये में जो खतीजा शाह मुलविस थी, यानी कि साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ की जो नवासी है, उनको भी देख लिया, अभी तक वो जेल के चक्कर काट रही है और उनको कानून की गिरफ्त में है और कानून उनके साथ बराबर का हिसाब कर रहा है जो एक आम मुजरिम के साथ किया जाता है, मुलजिम के साथ किया जाता है। तो इस टाइम बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर सील है और वहाँ पे जो आमदो रफ्ता है, यानी कि जो ट्रक हैं वो खड़े हैं जनाब जी, और उनकी बाकायदा चेकिंग होगी, गिनती होगी। और 29 सियासतदान, जो एक रिपोर्ट कल आपके साथ हमने शेयर की थी जियो पे, जो एक खबर शाया हुई थी कि 29 सियासतदान इसमें मुलविस हैं और 80 के करीब जो कह लें कि अदारे के हुकाम है वो शामिल है। अब इनकी डिटेल नहीं आई कि ये 29 सियासतदान कौन है और ये सरकारी अफसर कौन है, इनके नाम नहीं है। वो नाम जिस तरह से आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे जिस तरह से आपको बताया गया है कि आर्मी चीफ साहब का डंडा चल रहा है, परवेज़ खटक साहब परेशान हैं, महमूद खान परेशान है, असद कैसर साहब परेशान है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं और वो बेचारे अपने समझ ले दिन गिन रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम किसी तरीके से अपना सारा माल लपेट के तो बाहर जाएं, बाहर के मुल्क जाके अपनी ज़िंदगी बसाएं, क्योंकि पाकिस्तान में अब इनकी दाल किसी सूरत नहीं गलेगी। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।